व्यापार शुरू कर दिया और मैं बहुत कमाया मैंने। लेकिन एक बार पत्नी के साथ बाजार में गया, पत्नी ने जाके कहा कि ये साड़ी कितने की है। नहीं, पत्नी जो है ना, पत्नी साड़ी देख रही, पत्नी साड़ी की डिजाइन देख रही, पत्नी साड़ी की जो है ना फार को देख रही, जरी को देख रही, उसके कपड़े को देख रही। और मैं दुकानदार से कह रहा, भाई तू देने से पहले ये तो बता दे साड़ी कितने की है। मुझे लगा शायद मैं दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति हूं। हो सकता है मैंने लाखों कमा लिए, हो सकता है मैंने कई लाखों कमा लिए, लेकिन आज भी मैं दुकान पे जाके और कपड़े का भाव पूछ रहा हूं, सब्जी के ठेले पे जाके सब्जी का भाव पूछ रहा हूं। इसका मतलब मैं दुनिया में अभी भी सफल नहीं हुआ। अभी भी आज भी अगर मैं बाजार में जाके पूछ रहा हूं कि ये जो है ना, मेरे को तो केवल एक ही चीज दिख रही है, सफलता। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। हाँ मैं पागल हूं, तो मान लीजिए आप दुनिया के सफल व्यक्ति है। सरदार जी की कहानी आगे बढ़ाता हूं मैं। वो सरदार जी बेटा आज दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्तियों में से है। वो सरदार जी वाकई वो 1 घंटे की सेमिनार के 60 लाख 70 लाख रुपए लिया करते हैं। वो भारत में महीने के कई करोड़ रुपए कमा करते हैं। तो आदमी का जो जुनून है, आदमी का जो लक्ष्य है, वो बेटा अगर बहुत बड़ा हो, वो सोच ले कि मुझे यहां जाना है, मुझे इस जगह जाना है। और केवल मैं आपसे फिर भी नम्र निवेदन कर रहा हूं, दुनिया में आपसे बड़ा आपके लिए कोई नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है। और आपका कैरियर जो है ना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले अपने आप को सक्षम बनाइए। अगर आपने अभी जिंदगी के मजे लूटना शुरू कर दिया, अभी मोबाइल, अभी टीवी, अभी क्रिकेट, अभी पिक्चर, अगर आपने अभी से चालू कर दी, तो बेटा आप देख लीजिए ये जो 3 या 4 साल है, इसके लिए हुए मजे आपकी बाकी बची हुई 100 साल की जिंदगी को खत्म कर देंगे, बेटा। और अगर आपने इन 4 या 5 साल में किसी चीज फालतू की चीज में ध्यान नहीं दिया, समय से पहले लिए गए आनंद घातक होते हैं, लेकिन फिर भी एंजॉय कर लीजिए 4 साल, और बाकी जिंदगी आपकी नरक के समान होने वाली है, बिल्कुल नरक बढ़ जाएगी। और या फिर इन 4 साल या 5 साल जो बचे हुए, आप जिंदगी बहुत लंबी है, अभी थोड़ा पढ़ लो, अभी अपना कैरियर बना लो, जो चीज आपको। और शाम को सिर्फ शाम को खेलना, लेकिन वो तो उसको देख के तो लोग अगरबत्ती वाला सचिन एक बना ही फिरता उस मैच में। मैंने कई बार देखा वो काला तो पता नहीं क्या बनेगी तुम थी, मैं अच्छे समोसे बेचूंगा बस। उसने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, समोसे बेचना चालू कर दिया, और इतनी भीड़ लगने लगी कि पब्लिक का नंबर ही नहीं आता, समोसे इतने बिकते और बहुत कमाने लग गया। वो उन IAS RAS को पीछे छोड़ गया जो बहुत ऊंची नौकरी पे थे, लेकिन वो उससे ज्यादा। अब उसका बेटा एक बार पढ़ लिख के आ गया, उसने कहा पापा पता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी आने वाली है, आलू का बड़ा खराब काम होने वाला है, आलू बहुत महंगे होने वाले। अब उसको लगा, बाप को लगा कि यार मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, अखबार ही पढ़ता है, टीवी देखता है, हो सकता है शायद कोई परेशानी आने वाली होगी। इससे उस समोसे बेचने वाले की ऊर्जा कम, उसका जो उत्साह था, जोश था, वो बेटा कम हो गया। उसने धीरे धीरे आलू कम खरीदने चालू कर दिए। उसने धीरे धीरे जो अपना बोर्ड था, वो भी उसका उत्साह ठंडा पड़ गया, बोर्ड में डाल दिया। धीरे धीरे ग्राहक कमाने लगे और एक दिन उसकी दुकान बंद ही हो गई। और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा धन्यवाद, वास्तव में मंदी आ गई, तूने समय पे मेरे को चेता दिया, तूने मुझे समय पे बता दी बात, और हम जो है ना परेशानी से बच गए। वास्तव में मंदी आ गई। क्या उस समोसे बेचने वाले की मंदी अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंदी थी? बोले तो एक जोश, एक उत्साह जो उसमें हुआ करता था, वो एक छोटी सी बच्चे की बात से, बड़े बेटे की बात से ठंडा पड़ गया, और समोसे वाले का पूरा कैरियर खत्म हो गया। इसलिए यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हो सकता है किसी की जो है ना फालतू की बात आपके दिमाग में बैठ जाए, हो सकता है कोई ये कहते कि यार इससे बढ़िया तो ये काम है, इससे बढ़िया तो तू जो है ना जीप चला ले, 1882 चला ले, बहुत बढ़िया चलती है वो नया चीज से उसका, वो ठीक है। हो सकता है कोई ये कहते रहे घर पे खेती कर लेंगे, पानी की कमी नहीं है अपने, तो हो सकता है कोई, ये सारे लोग पीछे रह जाएंगे। कल परसों चौपाल के और जुगराम के चाचा जी पिताजी वो आए थे, उससे पहले चाचा जी आए थे, तो मैंने कहा, उन्होंने धन्यवाद दिया कि सर आपको धन्यवाद। मैंने कहा किस बात का धन्यवाद जी? बोला आपने दोनों बच्चों को सफल कर दिया, तोड़ दिया। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा यूं जी, अगर आप अपने बच्चों को अगर पुश्तैनी काम करवाते, पेड़े उनको देते या खेती उनसे करवाते, तो हो सकता है क्षणिक जो है ना आपको ज्यादा मिलता पैसा,
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले धन्यवाद के पात्र तो आप हैं कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, और दूसरे वो बच्चे टाइलों में आप क्या करेगा, चल दुकान पे रहना, लेकिन आपने अपने बच्चों को पढ़ाया। और ये मैं आपसे कह देता हूं, आपके बच्चे उस पूरे क्षेत्र के सबसे आगे हो गए हैं, ये मैं भविष्यवाणी कर देता हूं। उस रामपुरा बुरुटिया में, उस मौजूदाबाद में अगर किसी के यहाँ 2 भाई और दोनों फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी है, ऐसा अगर आपका कोई, तो ये मान लेना वो आपका परिवार ही है कि इसमें दोनों भाई फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो सही जगह आ गए, वास्तव में वो सही जगह आ गए, उनको यही आना चाहिए था। तो बेटा आप भी अब देख लीजिए, हो सकता है आज चौपाल के या जुगराम के घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं हो, लेकिन 5 साल बाद जब आप उनके घर पे जाएंगे तो आपको वहां 2 अधिकारी मिलेंगे और दोनों गजिटेड अटेस्टेड करते हुए, बोला इधर ना ओरिजिनल, बोला नहीं रहा कोई नहीं, तो है तो महेश जी ना, अटेस्टेड करते हुए मिलेंगे मिस्टर चौपाल गुर्जर और मिस्टर जुगराम गुर्जर। और ये इनकी मेहनत का ही परिणाम बेटा, ये इनकी मेहनत का परिणाम है। अरे आपके लिए आपके कहने से बड़ा न तेंदुलकर है, न सास की कभी बहू थी वो है, न कोई और दूसरा गेम है, न कोई फालतू के लोग हैं, न कोई नेगेटिव एनर्जी देने वाला तमन्ना की करने पे जाना है या और दूसरा कोई काम करना है, वहां की टिकट कटा ले, आप वहां पहुंच जाएंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा बेटा, आप वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए आखिरी वर्ड आपके लिए आपसे बड़े आप और आपके लिए सबसे बड़ा एरिया, जिंदगी में सफल हो जाइए, आने वाली पीढ़ियों को एक नई जिंदगी दे दे, जो अभी दुनिया में आए भी लोग, जो लोग अभी आए भी नहीं है, जो आपके आने वाली पीढ़ियां जो इस दुनिया में अभी नहीं आई है, वो आप पे फक्र करे कि मेरे इस पीढ़ी में कोई ऐसा मसीहा आया था जिसने सारी जिंदगी बदल दी, और आज मैं जो कुछ भी हूं उसी महेंद्र दादा की वजह से हूं। तो मान लीजिए जिंदगी सफल आपकी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेटा इतने गौर से, हो सकता है कई सारे तो लग रहे हो भाई ये कब खत्म करें, कब कहानी को जोर निपटाए, ज्यादा हो गया कुछ है, तो सॉरी बोलता हूँ आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, रियली कसम से, भगवान की कसम। हेमेंद्र जी सर और मैं बात करते रहते हैं कि अब की बार के बच्चे पता नहीं क्यों बहुत अच्छे बच्चे, रियली बहुत अच्छे बच्चे, आप रियली बहुत अच्छे, भगवान की कसम आप बहुत अच्छे बच्चे, रियली यू आर ग्रेट। आप में से बहुत सारे बच्चों से